होते हैं, ऐसे कई बच्चे होते हैं। वो पॉलिटिक्स से डिसहार्टन नहीं हुए कि नहीं पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं आता? नहीं ऐसा एकदम नहीं। वो तो मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनते हैं इसलिए कि 10 साल बाद रिजाइन करके आईएएस मतलब नेता बनेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में अभी भी विश्वास है, मतलब दे हैव कि डेमोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन, दे फील दैट? मतलब कम से कम ऐसे बच्चे तो नहीं है जो ये कहें कि डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब वैसी फीलिंग्स तो नहीं है कि स्टेट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तर्क वितर्क चलता है आपके? हाँ, तर्क वितर्क खूब होता है। हाँ। और डेमोक्रेसी को लेके मतलब बाय एंड लार्ज सहमति सबको है कि वही अकेला सिस्टम है जो इस देश को चला सकता है। डेमोक्रेसी को लेके ना एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है कि अगर मेरी कार खराब हो गई है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं कार को ठीक कर लूं या बैलगाड़ी में जाऊं। डेमोक्रेसी इज द ओनली कार पॉलिटिकली अवेलेबल नाउ। बाकी कोई भी सिस्टम, अगर आप चाइना होना चाहते हैं तो चाइना में समृद्धि है पर सांस लेने से पहले पूछना पड़ता है। ऐसी समृद्धि का हम क्या करेंगे? कि आप नॉर्थ कोरिया बनना चाहेंगे जहां आपको राष्ट्रपति की सांस के साथ सांस मिलानी पड़ती है हर समय, आपको इतनी भी आज़ादी नहीं है कि एक सेंटेंस बोल सकें। आप राष्ट्रपति के संबोधन के समय आपको उबासी आ गई इसलिए आपको मरवा दिया गया। आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? क्यों रहना चाहेंगे भाई? सिंगापुर डेमोक्रेसी के थ्रू ही आगे बढ़ा है, उसमें कौन सा दूसरा मॉडल है? अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, वही तो आगे बढ़ा ही है। अगर आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो डेमोक्रेसी इज द ओनली वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें इलेक्टोरेट पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी खासी हो, लोग समझदार बने, सही मुद्दे पहचान सकें, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये सोचना कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी क्यों ठीक नहीं है इस देश में? ऐसा क्या नुकसान हो गया हमारा जो डेमोक्रेसी नहीं कर पाए इस देश में? जो विकसित देश हैं उनकी मीडिया कहती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है इट हैज स्लिड डाउन और यहाँ पर एक अनडिक्लेयर्ड ऑटोक्रेसी है। ये बात कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ, इसमें कहीं कोई खास ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को सरकार के खिलाफ होना चाहिए। 3 आर्गुमेंट्स हैं। कुछ मीडिया है जो सरकार के बहुत फेवर में रहता है, जिसको आजकल हम गोदी मीडिया कहते हैं। एक मीडिया ऐसा भी होता है जो हमेशा सरकार के खिलाफ रहता है, जिसको पता नहीं क्या नाम उसका होगा, लेकिन वो भी हमारे देश में दिखता ही है। मैं क्योंकि जर्नलिज्म का बहुत सीरियस स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, हालांकि मैंने मास्टर्स किया उसमें, मेरी अपनी थॉट ये है कि एक मीडिया को पेरेंट की तरह होना चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे को जब वो अच्छा करता है मैं उसको शाबाशी देता हूँ, जब गलत करता है डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ। मेरी राय में मीडिया को ऐसा होना चाहिए कि सही बात है तारीफ करो, गलत है तो डांटो। वैसा मीडिया हमारे देश में कम है, ये बात सही है। अब वो क्यों कम है, अब मैं उन आरोपों पर जाऊं तो हो सकता है कि सरकार का दबाव रहता हो। ये भी हो सकता है कि देखिए दबाव मुझ पर तभी आएगा जब मैं दबाव लेना चाह रहा हूं, ये भी सही बात होनी चाहिए ना। तो अगर कोई मीडिया हाउस लालच से भरा हुआ है, उसको लगता है कि सरकार से थोड़ा साथ मिल जाए, कुछ फ्लैट्स मिल जाएं, कुछ जमीनें मिल जाएं पत्रकारों के नाम पर, तो फिर वो जोड़ तोड़ ज्यादा करता है। लेकिन पत्रकार बैल बन के सींग लेके सरकार के खिलाफ ही हमेशा चलता रहे, मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगता है। भाई अच्छा काम है, तारीफ करनी चाहिए। अब इस सरकार ने कुछ शानदार काम किया, क्यों ना तारीफ करें उसकी। आर्टिकल 370 हटाना किसी दूसरे सरकार के बूते की बात नहीं थी, सीधी सी बात है। इन्होंने हटाया तो अच्छी बात है, तो मैं तो खुल के समर्थन करता हूँ इस बात का। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि इस बार लाएंगे, हालांकि वो हो ही गया ऑलमोस्ट लाना स्टेट वाइज। हाँ, जैसे 370 का हटना एक सिंबॉलिक मामला था, क्योंकि 370 दरअसल पहले ही हटा हुआ था, वो सब चीजें ग्रेजुअली हट चुकी थी। एक सिंबोलिज्म था कि 370 हट गया, पर तब भी वो मेजर बड़ा 3 तलाक ये। हाँ। अब 3 तलाक वाला फैसला आ चुका है। कल ही एक फैसला, वो जो शाहबानो फैसला था, फिर से नया फैसला आ गया है। सीआरपीसी सेक्शन 125 न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए। हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉज तो है, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था उसमें भी सेक्शन 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फैसला फिर से दे दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितना हम कहते हैं कि होना चाहिए, 8-10 फैसलों में सब कुछ आ चुका है, पहले ही आ चुका है, और अभी की बात नहीं है, पिछले कई सालों से आ रहा है लगातार। तो ठीक है, शायद ये सरकार लाएगी तो लाना चाहिए। तो जो काम अच्छे कर रहे हैं हम क्यों ना उनकी तारीफ करें।
और कुछ काम गलत है तो उसका क्यों ना विरोध करें। नीट में गड़बड़ है तो विरोध होना ही चाहिए। और मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि जर्नलिज्म जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए उतना हमारे देश में नजर नहीं आता है। अब उसमें मीडिया के लोगों के अपने लालच ज्यादा जिम्मेदार हैं या सरकार का दबाव है, ये तो वही बता पाएंगे जो उस सेक्टर में है। आप पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन के हैं। जी।